मंत्री के रूप में आपसे क्या अपेक्षा की जा सकती है आगरा को? सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा जी। कि उन्होंने जो उम्मीद अपेक्षा आकांक्षाओं को लेकर के मंत्रिपरिषद में शामिल किया है। अपनी पूरी निष्ठा, ईमानदारी, लगन, कड़ी मेहनत के साथ उन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी। आगरा के लोगों का अपेक्षा करना एक स्वाभाविक बात है और कोशिश करेंगे कि आगरा के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सब आगरा की मुख्य समस्या पेयजल की है, यमुना की है, बैराज की है। उस बारे में आपके स्तर से मंत्री के रूप में और क्या हो सकता चांस है? की बात है कि 6 तारीख को जी। 7 तारीख को शपथ हुई, लेकिन एक दिन पहले मुझे पता भी नहीं था जी। कि शपथ लेना। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगा था तो उन्होंने लखनऊ के लिए समय दिया। ओके। 6 तारीख को 6 बजे। हाँ। तो 2-3 पॉइंट पर ही गया बात करने में। हाँ। पहला ये कि सिविल एयरपोर्ट के लिए जो जमीन में थोड़ा सा पेंच फंसा है, महाराज सिंह लोधी जी की ज़मीन को वैसे 90% एक्वायर हो गई है। एक किसान की ज़मीन को लिया है, लेकिन उस किसान की ज़मीन के बीचों बीच जब पट्टी आएगी तो जो अंदर की तरफ ज़मीन जा रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उनको खेती करने के लिए 6 किलोमीटर दूर पैदल चल के घूम के आना होगा। हाँ। उनका ये कहना है कि हमारी संपूर्ण ज़मीन ले लें। अथॉरिटीज़ का कहना है कि जितनी हमें आवश्यकता हम उतनी ले रहे हैं। ऐसा 7 करोड़ रुपए अथवा 9 करोड़ रुपए किसान को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जी। किसान को देना होगा सरकार को। हाँ। तो मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि 8-9 करोड़ रुपए इज नॉट ए बिग अमाउंट। हाँ। अधिकारी यूँ नहीं ले पाते, ले सकते हैं कि इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी। हाँ। ये भाई आपको जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक आप क्यों ले रहे हैं, इसका मतलब आपका कुछ अपना इंटरेस्ट है। तो मुख्यमंत्री से कहा कि उन्होंने कहा मैं इस समस्या का समाधान कर पाऊँ। दूसरा जो गिरता हुआ भूजल स्तर जी। केवल आगरा की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और देश की बड़ी समस्या है। तो अगर बैराज बनता है, बनना ही चाहिए, और ये जल विशेषज्ञ तय करेंगे कि वो डाउन स्ट्रीम में बने, अप स्ट्रीम में बने, ताजमहल से कितने दूर बने। ये पॉलिटिशियन को तय नहीं करना है, बल्कि जल विशेषज्ञों को 40 साल पहले बैराज बना देना चाहिए था। जी। क्योंकि आगरा में 15 ब्लॉक हैं, 14 ब्लॉक प्रॉब्लमेटिक हैं, डार्क ब्लॉक हैं। ठीक है, जिसमें यमुना का किनारे वाला खंदौली, यमुना के किनारे वाला एतमादपुर, यमुना के किनारे वाला बिजपुरी, यमुना के किनारे वाला करौली, यमुना के ही किनारे शमशाबाद, यमुना के किनारे ही फतेहाबाद, यमुना के किनारे ये पन्हाड़ है। आप सोच लीजिएगा कि अभी तक शामली, महोबा और बागपत जो बहुत छोटे ज़िले हैं, 3 विधानसभा के हैं, वो डार्क हैं। उसके हिसाब से तो हम 9 विधानसभाओं के हैं, हम 2 जिलों के, 3 जिलों के बराबर हैं। तो हमारा एक ही ब्लॉक रह गया है जो सेफ है बाकी। तो मुख्यमंत्री ने संदर्भ में कहा कि मेरी पूरी रुचि है, और लोकसभा के चुनाव से पूर्व उन्होंने एक स्पॉट भी विजिट की थी, लेकिन वो रबर डैम की, चेक डैम की बात थी, जो बाद में विशेषज्ञ ने कहा कि ये वाइबल नहीं है यहाँ पर। तो खैर बैराज बनना चाहिए, इससे गिरता हुआ भूजल स्तर ऊपर हो जाएगा, पानी का स्वाद ठीक हो जाएगा, वाटर स्पोर्ट्स हो जाएंगे। जिस प्रकार से लखनऊ ने अपना गोमती फ्रंट रिवर फ्रंट से, अहमदाबाद ने साबरमती रिवर फ्रंट से जिस प्रकार से पर्यटन को बढ़ाया है, तो यमुना रिवर फ्रंट से भी हम अपने पर्यटन को भी बढ़ाएंगे और पर्यटन को रात में रुकने में थोड़ा सफल होंगे। दूसरा, किसानों को भी सिंचाई की सुविधा होगी। और ताजमहल, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं कि ताजमहल की जो बुनियाद है वो लकड़ी पर है, जिसको मॉइस्चर की आवश्यकता है। ऐसा साइंटिफिक तय है, और ऐसा ही उसके आर्किटेक्ट की मंशा थी। तो वाटर लेवल रहेगा तो मॉइस्चर रहेगा, तो ताजमहल जो विश्व धरोहर है वो भी अक्षुण्ण रहेगा। आगरा के विकास में आ रही समस्त बाधाएं अब दूर हो जाएंगे, सब लोग विश्वास कर सकते हैं। विकासशील देश है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। मेरे से पहले भी 16 MP रहे, पत्रम पुष्पम सेवा सबने की है। ऐसा नहीं कि किसी एक कार्यकाल में ही सारा होता है, लेकिन विकास सतत प्रक्रिया है, और जो यथाशक्ति लोगों में है, संविधान के नियमों का पालन करते हुए जितना भी कर सकते हैं करेंगे, और मुझे लगता है हर जनप्रतिनिधि करता है।
कुछ लोग ये हो सकता है कि अवेलेबल नहीं होते हों, रात जल्दी सो जाते हों, मोबाइल नहीं खुला होता हो, लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का मामला है, सब लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो। अब ये एक मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, तो अभी तो आप दिल्ली में, अब आपको अगर आना है 15 अगस्त के बाद, तो प्रोटोकॉल किस तरह से लोग मिलना जुलना जो पहले जैसे था सर जारी रहेगा क्या? मंत्री बनने से पहले, और मंत्री पहले भी दे चुका हूँ, कैबिनेट भी कोई छोटी मोटी नहीं। ना स्वभाव में परिवर्तन आएगा, ना कपड़े लत्तों में, ना व्यवहार में, ना गाड़ी घोड़े में, ना एटीट्यूड में, ना एरोगेंसी में। जैसे दरबार लगाते थे, अगर मैं आगरा में हूँ तो प्रतिदिन अंतिम व्यक्ति से भी मिलने का प्रयास ही नहीं करूँगा, मिलूँगा। आगरा में नहीं है तो मजबूरी है, लेकिन किसी का आज IT का युग है, किसी का कोई इमरजेंसी काम है, आप साइबेरिया और टुंड्रा प्रदेश में रहकर भी अगर वहाँ फ़ोन का नेट है तो आप सुन सकते हैं, अधिकारी को बता सकते हैं। इसके बाद जिसका फ़ोन आया था उसको कॉल करके बता सकते हैं कि आपका ये काम। जैसे आप फ़ोन सारे स्वयं उठाते हैं, पर अब पूरे देश के फ़ोन आपके पास आ रहे हैं, तो बहुत व्यस्त हो गया है फ़ोन। नहीं, मैंने नंबर नहीं कभी बदला। 20-22 साल से हुआ, और अभी आप देखते होंगे कि आपके सामने ही मैंने 2-3 फ़ोन। जी ये सब कॉल जो मिस्ड हो जाती हैं, आप नहीं उठा पाती व्यस्तता के कारण। कॉल बैक कर लेंगे, कॉल बैक कर लेंगे, लेकिन मैं जब रात में 12 बजे फ्री होता हूँ तो कॉल बैक करता हूँ तो कई लोग नाराज़ होते हैं। सब परिवार को समय दे पाएंगे अब क्या? परिवार को अब आदत पड़ गई है जीने की। आपके बिना तो 24 घंटे होते हैं पूरी दुनिया के लिए। मैं हमेशा 18 घंटे 19 घंटे करता हूँ। तो मंत्री बन जाओ या और कुछ ऊपर बन जाओ, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो हम तो मैक्सिमम समय का यूटिलाइज करते हैं। तो परिवार को पता है कि सुबह उठेंगे तो जनता से मिलेंगे, फिर गाड़ी उठाएंगे, 4-5 डायरी में लिखे हुए संपूर्ण कार्यक्रमों को संपन्न करते हुए रात में लौटेंगे, सो जाएंगे, सुबह जनता से मिलेंगे, फिर कार्यक्रम करेंगे। तो सतत 25 साल से रात 1 से 2 के बीच में आना, सोना, सुबह उठना, नित्य कर्म करने के बाद आई हुई जनता से मिलना, जनता द्वारा लिखाए गए प्रोग्रामों को पूरे दिन संपन्न करना। लौटने का समय रात 12 से 1 अथवा 1 से 2 रहता है। कोशिश की है अभी तक कि कोई शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, युवा पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन ना छोड़ें। तो उनको भी 18-19 घंटे में किया था, तो 18-19 घंटे में करेंगे। लेकिन अब थोड़ी प्रायोरिटी दूसरी हो जाती है कि एज यूपी मिनिस्टर मेरे को पूरे यूपी में जाना होता था। हाँ जी। तो वो भी गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक कहलाता था। लेकिन विधानसभा छोटी होती है, टुंडला तो मैं कवर कर लेता था। अब देश बहुत बड़ा है जी। अगर आप एक राज्य का दौरा करने जाएं और यूटी का जी, और तो पता चला कि आप 30 दिन बाद, 35 दिन बाद लौटेंगे। बिल्कुल, एक बार में। ठीक है। तो अब ये है कि कैनवास बड़ा हो गया है, लेकिन काम तो उतना ही होना है जितना हम करते रहे। 18-19 घंटे हम एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे को कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना मेरा सबसे बड़ा पैशन है। तो वो तो मेरे को भूख उठती है। जैसे 3 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा में दिल्ली में रहा हूँ, लगभग 20 साल का ये है। तो 23 नाइट स्टे है दिल्ली में। अच्छा। ओनली। तो सदन चलता है तो भी मैं 3 बजे गोवा एक्सप्रेस से, या 3:30 बजे गोंडवाना से, या 4 बजे कुतुब से, या 5:15 पे AP से, या 6:30 पे GT से, या 8:40 से भोपाल एक्सप्रेस से, नहीं तो लास्ट में तमिलनाडु एक्सप्रेस से। बीच में कुछ राजधानियाँ इनके द्वारा जाता था, क्षेत्र का दौरा करता था। सुबह नई दिल्ली स्टेशन या निज़ामुद्दीन उतरे, अपने घर आए, नहाए धोए, पार्लियामेंट से या तो निज़ामुद्दीन स्टेशन या नई दिल्ली क्षेत्र से आके घर सोए, फिर आ गए। तो मैंने अभी तक दिल्ली के आवास का केवल सोने के लिए किया है, ना कि रात्रि विश्राम। लेकिन अभी मोदी जी ने कह रखा है कि सभी मंत्री 15 अगस्त तक रहेंगे। उसके पीछे 2 कारण हैं कि आज जो क्वेश्चन है उसका बुलेटिन होगा, तो जिस मंत्री का जो निकलेगा तो 7-8 दिन बाकी हैं सदन चलने में। तो ये जो है 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन।
वो इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए कि अगर वो अच्छा नहीं बोलता है जी तो उसका इंप्रेशन खराब होता है। मेरी दूसरी सोच है कि सरकार का इंप्रेशन खराब होता है। हाँ जी सर बिल्कुल। तीसरा ये है कि देश का भी इंप्रेशन खराब होता है, क्योंकि कोई विदेशी अगर सुन रहा है लोकसभा की कार्रवाई को तो कहेगा कि माननीय मंत्री का जवाब जो है बहुत स्तर का नहीं था। यहाँ पढ़ना लिखना बहुत है। दूसरा मेरा वाला जो विभाग है उसमें बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत है, क्योंकि एक कॉमा और फुल स्टॉप बाएं या दाएं होने से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सर जलेसर आपका उत्थान का क्षेत्र रहा है पॉलिटिकल जीवन में, तो वो पार्टी में रहेगा मंत्री के रूप में कि नहीं? जलेसर और रत्नापुर भी अपनी लोकसभा का जी अभिन्न अंग है। हाँ जो विधायक अपनी विधानसभा से जीतता है अथवा हारता है, हाँ लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक सांसद 5 विधानसभाओं के सामूहिक गिनती से जीतता है अथवा हारता है। तो कई विधानसभा के लोग कह देते हैं हमने तो जिता दिया था, हाँ लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। हाँ जी हाँ जी। जैसे मैं फिरोजाबाद अखिलेश यादव से लड़ा, श्री अखिलेश यादव से लड़ा और डिम्पल यादव से लड़ा, हाँ तो मैं टूंडला जीता, हाँ फिरोजाबाद जीता, तो मैं हार जाता था लोकसभा। जी जी लेकिन टूंडला के लोग हमेशा कहते थे अखिलेश हो या कोई हो हमने जिता के भेजा है। लेकिन मैं कहता था रिजल्ट तो 5 से मिलता है। तो जलेसर तो दिल में रहता ही है, दिल में मेरी पहचान सांसद जलेसर के रूप में जी जी ज़्यादा है सर दुनिया में और हिंदुस्तान में। जी जी क्योंकि हैट्रिक मारी थी मैंने, हाँ 3 बार जीतना अलग बात होती है और लगातार जीतना अलग होती है। जी जी तो वो है जिसमें रत्नापुर और जलेसर पुरानी लोकसभा में रहा और नई में भी है। तो आगरा लोकसभा का 40% का एमपी में 3 बार पहले से रह चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। 5 विधानसभाएं और बहुत से लोगों को आगे लोकसभा का परिसीमन नहीं पता है। इसमें रत्नापुर है, इसमें एटा जिले की जलेसर है। जिन लोगों ने जलेसर कस्बा सुना हो, निधौली सुना हो, सकरौली सुना हो, अवागढ़ सुना हो, खंदौली हो, रत्नापुर हो, बहन हो, ये सब अब आगरा पार्लियामेंट है। आगरा से नॉन स्टॉप अगर आप बाई कार चलते हैं तो 2 घंटे जब लगातार चलते रहेंगे तब अंतिम गांव आगरा लोकसभा की सीमा पर जा करके जी एटा जब 8 किलोमीटर रह जाता है, जी जो हजारा नहरें निकलती हैं वो हमारी सीमा है। सीमा नहर हमारी सीमा। हाँ हजारा नहर अच्छा निधौली जहाँ से रामनरेश यादव जी एज ए चीफ मिनिस्टर लड़ने आए थे, हाँ मुख्यमंत्री के लिए जहाँ मुलायम सिंह यादव जी लड़ने आए थे, वो निधौली कस्बा आगरा पार्लियामेंट है। जी सर बहुत से आगरा के लोगों को ये आशा है कि उनके अब वो आप उनको कहीं कहीं नौकरी से लगवा देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ तक नौकरी का सिलसिला है, मोदी जी ने और योगी जी ने मंत्रियों के इस भार को, इस परेशानी को इसलिए हल कर दिया है कि भारत सरकार में 4 वर्ग में लाखों नौकरियाँ होती हैं। जी। जितनी नौकरी है राइट फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू चपरासी, जी तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए में इंटरव्यू होंगे, हाँ जहाँ पर आप इंटरव्यू को प्रभावित कर भी नहीं सकते, यूपीएससी है। जी 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 और ग्रुप बी एक गजेटेड अधिकारी केवल। तो जो बच्चों को समझ में नहीं आता उनको कहूँ कि राज्य पत्रित अधिकारियों का इंटरव्यू होगा, अराजपत्रित अधिकारियों, गैर राजपत्रित अधिकारियों का इंटरव्यू ही नहीं होगा। केवल लिखित परीक्षा उसकी लिखित परीक्षा होगी जिसको आदमी नहीं जांचेगा। हाँ एग्जामिनर विल नॉट एग्जामिन द कॉपी, जी जी कंप्यूटर बाबा भी। सही है। तो आपने और वो भी ऑब्जेक्टिव हो रही है। तो अगर आपने सही गोला बना दिया तो पूर्णांक पाएंगे पूरे 0, इसमें बीच का रास्ता नहीं है। तो इंटरव्यू को कभी प्रभावित करना नहीं चाहिए, और वो भी यूपीएससी के एग्जाम होंगे। बाकी नौकरियों में इंटरव्यू नहीं है। मैं मोदी जी का आभार इसलिए प्रकट करना चाहूँगा कि पूर्व सरकारों में इंटरव्यू लेने के लिए नहीं हुआ करते थे। सही है। इंटरव्यू निकालने के लिए होते थे। जी 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 लेना तय होता था। हाँ हाँ लेना है, मन बना रखा है, किन्हीं कारणों से आगरा की स्पेलिंग बता। सर आगरा क्षेत्र में कोई लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बता। बस यस। जब तक इंटरव्यू की वीडियोग्राफी नहीं होगी आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे। हाँ हाँ तो ये भार बहुत हल्का कर दिया है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी यूपी की नौकरियाँ काखा गाघा 4 ग्रुप में होती हैं। का में इंटरव्यू होंगे, खा के गेस्टेड का होगा, खा के नॉन गेस्टेड का नहीं होगा, गा और घा का नहीं होगा।
ये इंटरव्यू बच्चों के काम आए, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस का जो कनॉट पुलिस का इंस्पेक्टर है वो जी। कभी थानेदार के रूप में भर्ती हुआ था, अच्छा। और या आपके इंस्पेक्टर हरि पर्वत है वो सब इंस्पेक्टर भर्ती नहीं होती है, तो वो सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुआ था, प्रमोशन होकर इंस्पेक्टर आया। इतना महत्वपूर्ण पद अभी भी एसओबी होते हैं, उसका साक्षात्कार ही नहीं होगा, ओके। फिजिकल को भी जोड़ा नहीं जाएगा, किसी व्यक्ति के हाथ में कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। इट इज़ ओनली क्वालिफाइंग, इफ यू आर क्वालिफाइंग योर फिजिकल एग्जाम, दिस इज द एंट्रेंस और पास फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। सर उत्तर प्रदेश में कोई लॉ यूनिवर्सिटी खोलने पर विचार पहले से भी चल रही है, हाँ, लेकिन आगरा क्षेत्र में कुछ खोलवा दीजिए। हाँ, मैं अपने पद के अनुसार और अपने अधिकारों के अनुसार जो जो चीज़ें हम पर होंगी जी, वो सब हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी और विशेष तौर से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी करने का प्रयास करेंगे। फैकल्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए जी। रोज नृत्य कॉलेज खुलना समाधान नहीं है, जितना ये है कि फैकल्टी इतनी अच्छी, जैसे जब भी लॉ की बात होती है तो सिम्बोसिस की बात होती है, ब्राह्मण या उसकी बात होती है, DU के कुछ कॉलेजों की बात होती है। जी जी। उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाला समय बहुत कानून में विशेषज्ञों की ही राय, जिस प्रकार से MBBS को कोई हाथ नहीं दिखा रहा है, हाँ जी सर, उसके लिए उसका पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ स्पेशलाइजेशन होना जरूरी। इसी प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे वकील को भी भर्ती कर रहे हैं। नहीं, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।